अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक शख्स ने एक भेड़ पाल रखी थी। वो रोज़ाना उसे पास के चरागाह में चरने के लिए ले जाता, जहाँ दूसरे लोगों की गाय, भैंसें और भेड़ें भी चर रही होती थीं। आहिस्ता आहिस्ता उस भेड़ की दूसरी भेड़ों से दोस्ती हो गई और अक्सर चरते चरते उनका मौज़ूए गुफ्तगू यही होता था कि हम सब गाय, भैंसें और बकरियाँ अपने मालिकों की खातिर तवाज़ा के लिए पैदा की गई हैं और उनका जब दिल चाहे वो हमें कुर्बान करके अपने पेट की आग बुझा सकते हैं। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उनके मालिक कब उन्हें कुर्बान कर सकते हैं। तो उनमें से जो सबसे ज़्यादा समझदार भेड़ थी, उसने कहा कि देखो, जिस दिन तुम्हारे मालिक तुम्हें बहुत प्यार करें, चारा खिलाएं, पानी पिलाएं, तो समझ लो कि उस दिन तुम्हारी कुर्बानी का दिन है। चनाचे ये बात उस भेड़ ने अपने पले बांध ली और एक दिन ऐसा ही हुआ। मालिक ने बड़े प्यार से चारा खिलाया और पानी पिलाया और फिर अगले ही लम्हे उस भेड़ को ज़मीन पर लिटा दिया और एक तेज़ धार वाला आला पकड़ लिया और भेड़ ने समझ लिया कि आज उसकी कुर्बानी का दिन है। सो उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन काफ़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि मालिक उसे ज़िबा नहीं कर रहा बल्कि उसकी ऊन उतार रहा है। तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। तो फिर यह सिलसिला 2-4 महीने बाद वक्फे वक्फे से चलता रहा और अब भेड़ को भी यकीन हो गया था कि मालिक उसे कभी भी कुर्बान नहीं करेगा और जब भी वो उसे लिटाएगा वो सिर्फ उसकी ऊन ही उतारेगा। लेकिन एक दिन जब मालिक ने हस्बे साबिक ज़मीन पर लिटाया, तो तब भी वो भेड़ उस खुश फहमी में थी कि वो उसे कुर्बान नहीं करेगा जिसके लिए वो तैयार भी नहीं थी। और फिर अगले ही लम्हे मालिक ने तेज़दार छुरी से उसकी गर्दन उड़ा ली और उसकी गर्दन पर छुरी चला ली और वो मौत की आगोश में चली गई। हम इंसानों की ज़िंदगी भी बिल्कुल ऐसे ही है। हम भी जब पहली बार किसी बीमारी या किसी मुसीबत से दो चार होते हैं तो यही सोचते हैं कि अब मौत तो आई कि आई। बहुत रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं और जब हम वहाँ से अल्लाह की रज़ा से बच निकलते हैं तो अगली बार उस बीमारी, मुसीबत को संजीदा ही नहीं लेते और यही सोचते हैं कि ये तो महज कुछ पलों की तकलीफ़ है, हम दोबारा वैसे ही बच निकलेंगे। लेकिन फिर किसी दिन अचानक बीमारी या मुसीबत हमारे लिए मौत का इंदिया लेकर आती है। हमें पता भी नहीं होता और पता भी नहीं चलता, जिसके लिए ना तो हमने कोई तैयारी की हुई होती है और ना ही जिसकी कोई उम्मीद होती है। इस नागहानी अमवात की बहुत सी मिसालें हैं, हम रोज़ाना सुनते और देखते हैं। तो ज़रा अंदाज़ा लगाइए और सोचिए कि क्या हम मौत के लिए तैयार हैं? क्यों? क्योंकि हमें तो पता ही नहीं क्योंकि हम किस वक्त यहाँ से चल बसें और किस वक्त हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए और अबदी ज़िंदगी शुरू हो जाए, जो कि मौत के बाद शुरू होती है। क्या उसके लिए हम तैयार हुए हैं? अगर तैयार नहीं हुए तो बराए करम अपने किरदार पर, अपने काम पर और अपने अमाल पर नज़रसानी ज़रूर कीजिएगा और हक़ पर रहें और दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक मुझे आपके साथ सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। क्या पता इस वीडियो को शेयर करने से आपकी ज़िंदगी और किसी दूसरे की ज़िंदगी में कोई मस्बत नतीजा अख़ज़ करे। तो मेरी यही दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने कमेंट से आरा करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम सबक आमूज़ वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। आपका अपना मोहम्मद बिलाल सईदी। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।